कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ईडी के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे जोर शोर से, और हाथों में झंडे और बैनर और पोस्टर लेकर निकले हुए पूरे। हम एक बार दिखाना चाहेंगे पूरे को कवरेज कितनी तादाद में यहाँ पर किया जा रहा है। सर, आज इस मुद्दे को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके को आप इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, ये सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार से तानाशाही भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी को और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है, नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के जितना प्रताड़ित किया, 52 घंटे उनको बुला करके उनसे पूछताछ करने का काम किया, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने इस पर फैसला दिया है और वो हमारे पक्ष में फैसला देने का काम किया। सच्चाई की जीत होने का काम हुआ है, इसलिए हम इस फैसले को देखते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र अभी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय भी अपनी जो शक्तियां उनका उपयोग करके और बिना दबाव में आकर के इस देश की जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल डराने का और धमकाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरेगा ना धमकेगा। आने वाले वक्त के अंदर जिस प्रकार से SIR बाकी तमाम चीज़ें करके इस मुल्क को लूटना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुल्क को लूटने नहीं देगा। सर, ये सत्ता पक्ष में इस तरीके का आरोप लगाना, विपक्ष का कहना है कि इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित है, इस पर क्या कहेंगे? जब आप बताइए, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को 52 घंटे पूछताछ करी और आज उसी मामले के अंदर माननीय न्यायालय ने कहा कि कोई केस बनता ही नहीं है, ये किसी प्रकार का टिकने वाली जगह नहीं है, और उसके अंदर फिर इतने दिनों तक परेशान करने का काम किया। तो ये सामने आ रहा है ना कि जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। सत्ता का नशा इनके आखिरी छोर पर है। अब निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के प्रदेशों में इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक रैली होने का काम कर, 10 सालों में सबसे बड़ी रैली हमारी हुई, लाखों लोग अपने मन से जाने का काम हुआ। इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वक्त के अंदर देश के प्रदेश में कांग्रेस का राज बनने वाला है। क्या अभी जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम है, उसका नाम बदलने के लिए बीजेपी सरकार एक योजना लेकर आ रही है, उसको लेकर भी क्या कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी और राजीव जी, इन्होंने जो भी काम देश में अच्छे काम किए, उन सबके नाम बदलने का काम कर रहे हैं लोग, और केवल जो है देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मनरेगा का जो नाम चेंज किया, जी राम जी किया, लेकिन आपने उसमें किया 125 दिन तो किया, लेकिन उनकी कोई आपने आमदनी बढ़ाने का काम किया हो, उनकी जो मजदूरी बढ़ाने का काम किया हो, तो बताने का काम करे। केवल नाम बदल करके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे इस देश को, ये देश सब जान चुका है, क्योंकि केवल नाम बदलने का काम किया, फायदा कुछ नहीं पहुंचा है। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, इनके जो है 1% लोग उसके जेब में पूंजी जाने का काम हो रहा है। देश का किसान बर्बाद हो रहा है। आपने आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन कुछ इस प्रकार का वातावरण बना रखा देश के अंदर कि देश भयभीत हो जाए, लेकिन अब देश जाग चुका है, कांग्रेस कार्यकर्ता जाग चुका है। आने वाले वक्त में उसके परिणाम देखने को मिले। ठीक है, देखो ये हमारे साथ में से ललित जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पूर्ण तरीके से हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी, और जो भी चीज़ होगा उसको इस तरीके से जो निराधार आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा ईडी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, पूर्ण तरीके से आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे।